नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नीतीश कुमार जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और कैबिनेट ने निश्चय पार्ट 3 की घोषणा कर दी है और इस आशय का सरकारी आदेश भी निकल गया है, संकल्प भी निकल गया है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि सरकार को जो मैंडेट मिला है एनडीए सरकार को, तो इस बार इस इलेक्शन में पूर्व के इलेक्शन से इतर बहुत सारा मैंडेट चेंज हो चुका था। इसमें एक मैंडेट पलायन को रोकने का था, उद्योग धंधा लगाने का था और सरकारी नौकरियों का था। सरकार के इस निश्चय पार्ट 3 में वो स्पष्ट रूप से दिखता भी। पहला निश्चय है दुगना रोजगार, दुगनी आय, प्रति व्यक्ति आय वगैरह बढ़ाने की बात हो रही है। महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिए गए हैं उसमें स्वरोजगार करने के लिए 2 लाख तक रुपए की सहायता आदि का बात किया गया है। दूसरा निश्चय है उद्योग के संबंध में, और आप सब लोग पता है कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बन गई है जो राज्य में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगी, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएगी। हालांकि अभी तक के इसके अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि बिहार को एआई हब बनाया जाएगा, तो ये स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह की बात की गई है। निश्चय का 7 निश्चय का तीसरा निश्चय यह है कि कृषि में प्रगति से देश को समृद्धि मिलेगी। तो कृषि को कैसे बढ़ाया जाए, रोड मैप आपको पता है 2008 में भी कृषि रोड मैप बना था। फिर उसको 2008 से 12 तक का था और 12 से 17 तक का था और 17 से 23 तक का 3 फेज में कृषि रोड मैप बना था। कृषि सलाहकार वगैरह भी इनके नियुक्त किए गए थे। 7 निश्चय का चौथा निश्चय है शिक्षा, और आप सब लोगों को पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट हुई है इसमें नीतीश कुमार की भद पिटती रहती है, स्पेशली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में। वैसे अब तो उच्च शिक्षा का भी स्थिति बहुत खराब हो गया। हालांकि कुछ अच्छे काम हुए, स्पेशली मीठापुर जो कृषि का फार्म था वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए, जिसमें चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी आई, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय खुला, उसके बाद चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी, ये सारे चीज़ बने। लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो बोन होता है वो डैमेज हो गया। तो उसके लिए ये चौथा निश्चय, प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना और प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज वगैरह खोजना। इसी संबंध में इन्होंने उच्च शिक्षा विभाग का भी गठन किया है। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग पहले भी था, जिसको मर्ज कर दिया गया। तो ये एक चौथा निश्चय है। 5वां निश्चय 7 निश्चय योजना का है सुलभ स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के सेक्टर में सरकार का बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले, सरकारी अस्पताल की भी सुविधा अच्छी हुई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। डॉक्टर्स की भी बहाली हुई है। हालांकि गुणवत्ता का जहाँ तक प्रश्न है, तो अब चूंकि प्रोडक्शन ही खराब हो रहा है, तो जिस तरह के डॉक्टर्स बहाल हो रहे हैं, बहरहाल पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो में भी सुधार हुआ है और हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी हुई है। 7वां निश्चय है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। इसमें जो शहरी क्षेत्र है, जो हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ठीक करने की बात कही गई है। नए नए शहरों का विकास, फिर शहरी ग्रामीण या शहरी इलाकों में जो गरीबी में रह रहे हैं उसको ठीक करना। बिजली के बारे में और अच्छा किया गया, तो बिजली में बहुत अच्छा रिफॉर्म्स हुआ और बिजली की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। इनफैक्ट लगभग बिहार में अब 24 घंटे बिजली रहती है। ये एक ऐसा काम है जिसके लिए नीतीश कुमार जी की सराहना होनी चाहिए। सौर ऊर्जा में भी काम हो रहा है। हालांकि राष्ट्रीय औसत से हम लोग पीछे हैं, लेकिन इसमें काम हो रहा है। टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है। टूरिज्म में फॉरेस्ट और टूरिज्म डिपार्टमेंट मिल करके इको टूरिज्म वगैरह बना था, मुझको स्मरण है, मैं उन दिनों सरकार में भी था। तो बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स है। वाल्मीकि नगर टाइगर को कह लीजिए, या रोहतास में करकटगढ़ को कर लीजिए, या फिर जमुई वगैरह में ककोलत है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर पर्यटन के बहुत स्कोप है। भभुआ वगैरह इलाके में तो उसको सभी सर्किट से जोड़ने की ज़रूरत है और उसकी चर्चा भी की गई है कि जितने टूरिज्म स्पॉट्स है उसको जोड़ा जाएगा। फिर खेल शक्ति में प्रगति, आपको पता है कि स्पोर्ट्स के लिए एक मिनिस्ट्री भी बनी है। संयोग से जो एमएलए जीती हैं वो स्वयं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की
खिलाड़ी हैं धाविक, उनका आर्चरी में कई पुरस्कार भी उन्होंने जीता है, तो उस पर भी बात हुई है। और 7वां जो निश्चय है 7 निश्चय का, वो है ईज ऑफ लिविंग। कहा गया है कि सबका सम्मान, जीवन आसान। इसके लिए इसमें बहुत सारा चीज़ नहीं कहा गया, लेकिन आधुनिक नवाचार और संवेदन प्रशासन वगैरह बनाने की बात हो रही है। इसमें मैं 2 सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ। देखिए, इस 7 निश्चय में 2 चीज़ को और इंक्लूड किया जाना चाहिए था, या रादर इसमें स्पेसिफिक बात करनी चाहिए था। ये निश्चय योजना पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 हुआ, हालांकि उसमें कितनी गड़बड़ी क्या क्या हुई सब आप लोग को मालूम है, और ये तीसरा निश्चय योजना पार्ट 3 है। इसके एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में 2 सबसे बड़ी अड़चन है, 2 सबसे बड़ी रुकावट है। वो है पहला करप्शन और दूसरा कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस। इसकी इसमें नहीं चर्चा की गई है। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जी इसमें करप्शन को, वैसे वो बोलते रहते हैं जीरो टॉलरेंस, लेकिन आप सब लोग को पता है कि बिहार में करप्शन की क्या स्थिति है। वो पंचायत वार्ड से लेकर के और मुख्य सचिवालय, सीएम सेक्रेटेरिएट से लेकर और ब्लॉक्स तक, और ये विभागों से लेकर के ऑलमोस्ट सभी जगह जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है। मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं, और जो विजिलेंस, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस वगैरह जितने बनाए गए, इन सभी ने कॉस्मेटिक एक्सरसाइज से ज़्यादा कुछ नहीं किया। कोई सब्सटैंशियल काम नहीं हुआ, कोई डेटरेंट बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। एक एमएलए ये लोग नहीं गिरफ्तार कर सके, एक मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं कर सके, एक टॉप ब्यूरोक्रेट जो टॉप बता रहे हैं उसमें पिक एंड चूज होता है, उसको ये लोग नहीं कर सके, एक एमपी नहीं गिरफ्तार हो सका, और जो भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री बन गया है जो कार्यालय, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री के साथ या मुख्यमंत्री के जो इनर क्वार्टरी है, जो किचन कैबिनेट है, उसके 2-3 अधिकारी लगातार ईडी के समन पर दिल्ली जाते हैं। वो पटना वाले ईडी ऑफिस में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो फिर बात खुल जाएगी। मैं आपको अपने रिलायबल सोर्स के हवाले से बता रहा हूँ। बहरहाल, इसमें एक निश्चय ये होना चाहिए था कि भ्रष्टाचार पर प्रहार, और वो दिखना चाहिए था, एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और दूसरा कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस। मुख्यमंत्री के आसपास जितने एक्स्ट्रा लीगल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गए हैं, उन लोगों ने बिहार के गवर्नेंस को तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और आप सबको पता है कि ये पूरा जो निर्णय है कैबिनेट का, सरकार का, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टूल है वो है गवर्नेंस। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं से पानी सप्लाई किया जा रहा है, और शुरुआती दौर में जो पाइप है वो मान लीजिए कि 5 मीटर रेडियस का इतना मोटा पाइप है, वहां से चल रहा है डिलीवरी। लेकिन जहां उसको निकलना है वहां पर पाइप कुछ 5-6 इंच या 10 इंच का हो गया है, तो डिलीवरी नहीं हो पाएगा। पानी आप वहां से फेंक रहे हैं, लेकिन वो कहीं कहीं फट करके निकल जाएगा। यहाँ भी वही बात है, आपने इतना अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस होना, यानी भ्रष्टाचार का टॉलरेंस खाली बात करके नहीं, कानून अपना काम करेगा ना, हम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, ये सब मत बोलिए। ये सब पक गया आदमी आपका, ये सब बात कोई सुनता नहीं है। अगर आपको प्रहार करना है तो आप अपने कार्यालय से प्रहार शुरू कीजिए, आप अपने मंत्रियों से प्रहार कीजिए। 4-5 मंत्री जिस पर सैकड़ों करोड़ों रुपए का जो आरोप है, और वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, उस पर आपको प्रहार करना चाहिए था, वो आप कर नहीं पाए, क्योंकि उन्हीं लोगों को आपने फिर से मंत्री बना दिया है। एक सबसे बड़ा बॉटलनेक ये है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, और दूसरा गवर्नेंस ठीक कीजिए। अपने एंटायर ब्यूरोक्रेसी को डेमोरलाइज्ड, डिवास्टेटेड और डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिसरप्ट कर दिया है। तो इन दोनों चीज को अगर आपने ठीक कर दिया तो यह निश्चय योजना धरातल पर आ सकती है। मैं आशावादी व्यक्ति हूं, इसलिए उम्मीद करूंगा कि सरकार का यह निश्चय पार्ट 3, जिसमें 7 निश्चय लिए गए हैं, वह एग्जीक्यूट हो जाए, ताकि हमारा राज्य जो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, या 60 के दशक से लेकर अभी तक, प्रति व्यक्ति आय सहित सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हर एक बिंदु पर
हम सबसे निचले पायदान पर खड़े रहते हैं। हमसे अच्छी स्थिति में उड़ीसा चला गया, हमसे अच्छी स्थिति में झारखंड जो बना था वो चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया। लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण कारण है, भ्रष्टाचार और कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस, जो सीएम के आसपास एक्स्ट्रा लीगल बॉडीज बनी है उसके कारण बनी है। इसको ठीक करने की जरूरत है। मेरा विचार आपको कैसा लगा, मेरा सुझाव आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं और हमें अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।